श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्राय नमः। ओम हनु हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। महामुनि विश्वामित्र जी अपने आश्रम पर हो रहे यज्ञ, जप, योग, तप पर निशाचरों राक्षसों के द्वारा हो रही त्राही, राक्षसों के द्वारा दिए जा रहे त्रास से बचाव करने के लिए अयोध्या नगरी आते हैं और प्रभु श्री राम और अनुज लक्ष्मण जी को लेने के लिए। यहां प्रभु को मांगने के लिए जब मुनि अयोध्या आते हैं और मुनि के आगमन का समाचार राजा दशरथ जी सुनते हैं कि मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौ लई विप्र समाजा। कर दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे निहानी। और महामुनि विश्वामित्र जी के चरणों को धोकर विधिवत षोडशोपचार द्वारा पूजन कर विभिन्न प्रकार के भोजन करवाए और इस तरह हर्षित होकर राजा दशरथ जी कहते हैं कि हे मुनि, के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लावऊं बारा। कि आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। तो मुनि विश्वामित्र जी कहते हैं कि असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊ नृप तोहि। हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सता रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय होब सनाथा। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दीजिए और उनके द्वारा राक्षसों के मारे जाने पर मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, सनाथ हो जाऊंगा। तो इस तरह जब राजा दशरथ जी मुनि के ये वचन सुनते हैं तो सुनि राजायते अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी। चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहऊ बिचारी। तो इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा दशरथ जी का हृदय कांप उठा और राजा के मुख की कांति फीकी पड़ गई। और राजा जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, कि चौथे पन पायो सुतचारी, वे प्रवचन नहीं कहो बिचारी। कि मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं और आपने विचार कर बात नहीं कही। तो इस पर राजा जी आगे कहते हैं कि मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आजु सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिष एक माही। कि हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन, खजाना जो चाहे मांग लीजिए और मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा।
सर्वस्व तो छोड़िए कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता। असो मुनि देव निमिष एक माही, और मैं उसे भी एक पल में आपको दे दूंगा। विश्वामित्र जी के कि देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। तो इन वचनों के उत्तर में राजा जी के ये वचन हैं कि भूमि आदि मांगिए, हम सब कुछ हर्ष पूर्वक दे देंगे। पहले देने को कहा था, राजा दशरथ जी ने देने के लिए कहा था कि जो मांगेंगे कि कहो सुख करत न लावऊं बारा, और अब नहीं करने से मुनि कहेंगे कि तुम्हें नहीं देना था तो प्रतिज्ञा क्यों की थी। इसलिए कहते हैं कि मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊं आजु सहरोसा। कि नहीं न ठहरे, यानी हमने न नहीं किया, बात झूठी न पड़े हमारी, और लड़कों को भी न देना पड़े। तो राजा दशरथ जी ने पहले आगमन का कारण पूछा, मांगने को नहीं कहा, क्योंकि विश्वामित्र जी मांगने वाले महर्षियों में नहीं है। कारण पूछने पर जब मुनि ने कहा कि मैं जाचन आयऊं नृप तो ही, तब उसके उत्तर में कहते हैं कि मांगहूं भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहूं आजु सहरोसा। भाई राजा के लिए भूमि मुख्य है, सदा राज्य बढ़ाने की इच्छा राजा को रहती ही है, इसी से पहले भूमि को कह रहे हैं। और मुनियों को गौओं की आवश्यकता होती है कि यज्ञ आदि के लिए धन की जरूरत होती है, अतः उसे मांगने को कहा। भाई राजा के प्रधान अंगों में से एक प्रमुख अंग कोष भी होता है, अतः उसे भी दे देने को कहते हैं। और सर्वस्व देऊं आज, कि आज का भाव कि सर्वस्व दान कर देने की सब दिन श्रद्धा नहीं होती, सदा उत्साह एक सा नहीं बना रहता। आज उत्साह है क्योंकि आप ऐसे महामुनि याचक बनकर आए हैं। हमारा भाग्य क्या इससे बढ़कर हो सकता है। तो इस परमानंद में आज सर्वस्व दे सकता हूं, सहरोसा यानी हर्ष पूर्वक सब कुछ दे सकता हूं। सब कुछ के साथ साथ कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देऊ निमिष एक माही। भाई राजा दानी है, इसी से राजा ने भूमि और धन देने को कहा, और सूरवीर हैं, इससे देह और प्राण देने को कह रहे हैं कि दानी को धन का ममत्व तो नहीं रहता, और सूरवीर को देह और प्राण का मोह नहीं होता। कि दानी कहाऊ बयरु कृपनाई, होई कि खेम कुशल रउताई। और कहते हैं कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, कि भूमि कोश और सर्वस्व आदि सब पदार्थ प्रिय होते हैं, पर शरीर यानी देह और प्राण परम प्रिय होते हैं। कि सबके देह परम प्रिय स्वामी। सुंदरकांड में हनुमान जी ने कहा है, जब रावण के दरबार में जाते हैं तो देह और प्राण देने को कहने के पीछे का आशय यहां पर कि देह परम प्रिय स्वामी। हनुमान जी ने जो कहा था कि राक्षसों से युद्ध करने में देह और प्राणों का काम होता है, असो आज्ञा हो तो मैं साथ चलकर राक्षसों से युद्ध करूं। जैसे हनुमान जी ने वहां पे कहा था कि सबके देह परम प्रिय स्वामी, कि जो मोहि मारा ते मैं मारे। तो यहां पर राजा दशरथ जी कह रहे हैं कि राक्षसों से युद्ध करने में देह और प्राणों का काम है, सो आज्ञा हो तो मैं साथ चलकर राक्षसों से युद्ध करूं। कि सो मुनि देऊ निमिष एक माही, कि देह और प्राण जल्दी नहीं दिए जाते,
किंतु मैं उसे मांगते ही निमिष मात्र में दे दूंगा, आप मांग कर तो देखिए। जिस तरह दधीच जी ने प्राण दे दिए, जैसे निषाद राज जी ने कहा कि तजऊ प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहू हाथ मुद मोदक मोरे। तो वैसे ही राजा रघुनाथ जी के बदले अपने प्राण देने को तैयार हैं। राजा दशरथ प्राण देने को कहते हैं और पुत्रों को देने को नहीं कहते, क्योंकि राजा जी सोचते हैं कि पुत्रों को दे देने से हमारे प्राण चले जाएंगे, राक्षस हमारे पुत्रों को मार डालेंगे। जब हमारे प्राण देने से हमारे प्राण जाएं और हमारे पुत्र तो बचा रह जाएं। वाल्मीकि रामायण में कहा कि जब मुनि से यह जानकर कि मारीच आदि का स्वामी रावण है, तो राजा ने कहा कि मैं भी उसके अथवा उसकी सेना के साथ युद्ध करने को समर्थ नहीं हूं, तब इन बालकों को उनसे युद्ध करने को क्यों भेज दूं। वाल्मीकि रामायण के इस भाव को बाबा गोस्वामी दास जी ने कितनी उत्तम रीति से कहा कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। भाई युद्ध में प्राण रहते मैं पीछे नहीं हटूंगा, जीत ना भी सकूं तो कोई बात नहीं, किंतु अपने जीते जी पीछे नहीं हटूंगा। कि सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निश्चर यति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। भाई सब पुत्र मुझे प्राण के समान प्रिय हैं, प्राणों के समान हैं, और उनमें भी हे स्वामी राम को तो किसी प्रकार देते ही नहीं बनता। कि राम देत नहीं बनई गोसाई, और कह निश्चर यति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। कहा तो अत्यंत भयानक और निर्दयी कठोर राक्षस, और कहा ये मेरे परम किशोर अवस्था के सुंदर बालक। राजा कह रहे हैं कि सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। भाई सब पुत्र प्राण के समान प्रिय हैं, पुत्रों को देने में संकोच है। राम लक्ष्मण की कौन कहे, भरत शत्रुघ्न को भी नहीं दे सकते। भाई पुत्र के समान देह और प्राण है, सो देह और प्राण उनके बदले में देने को कह रहे, और कहते हैं कि राम देत नहीं बने गोसाई। विश्वामित्र जी ने मुख्य रूप से राम जी को ही मांगा है, रघुनाथ जी को मांगा है, तो इसीलिए पहले चारों पुत्रों को कहे और फिर अलग से कहते हैं कि राम को देते नहीं बनता। भाई सभी पुत्रों को प्राण प्रिय कहा और फिर कहते हैं कि राम देत नहीं बनई गोसाई, कि राम जी प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। भाई सबको प्राण प्रिय न कहकर यदि राम लक्ष्मण को ही ऐसा कहते तो मुनि न जाने भरत शत्रुघ्न को ही मांग लेते, भाई भरत शत्रुघ्न जी को ही मांग लेते। इसलिए पहले सभी को देना स्वीकार किया, देत नहीं बने, और फिर इनके वियोग से दुसह दुख होगा कि सुत ही लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। तो विरह मरण से अधिक दुखदाई है। मांगू माथ अब ही देऊं तो ही, राम बिरह जनि मार सिमोही। तो यहां राजा दशरथ जी कह रहे हैं कि कह निश्चर यति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। तो राम जी को देते नहीं बनता, निश्चर अति घोर कठोर निर्दयी हैं, उनकी ओर ताकते हुए भी भय लगता है, तो वे देखने या देखे जाने योग्य नहीं है।
अनेक शस्त्रास्त्र सह सकते हैं, विभिन्न शस्त्र और अस्त्र को सह सकते हैं, और पुत्र परम सुंदर है, परम किशोर है, दर्शन योग्य है, तो इनको सदा देखते ही रहे, यही जी चाहेगा। जैसे कि आप एकटक ही देखते रह गए थे, तो इनके शरीर अत्यंत कोमल है, अभी परम किशोर है। कहने का भाव कि अभी किशोरावस्था का तो प्रारंभ हुआ है, शस्त्र अस्त्र सह नहीं सकते। धनुकुल सहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। अब विश्वामित्र जी ने राजा में मोह और अज्ञान को कहे, अब वे दोनों यहां राजा के वचनों में दिखाई पड़ रहे हैं कि राम देत नहीं बनई, तक मोह को कहे, अब कह निशिचर, यह अज्ञान को कहा। श्री राम जी के प्रभाव को राजा दशरथ नहीं जान रहे हैं, यही अज्ञान है। तो राजा के वचन को सुनकर कि सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। तो प्रेम रस से सनी हुई, प्रेम से सराबोर राजा की वाणी को सुनकर ज्ञानी मुनि ने हृदय में आनंद माना, उनके हृदय में आनंद का उमंग उठा। तब वशिष्ठ जी ने, तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, तो राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे कि नृप संदेह नाश कह पावा। राजा का संदेह दूर हुआ, और नहीं सुनकर तो क्रोध होना चाहिए था, किंतु न हुआ, क्रोध नहीं आया, क्योंकि मुनि ज्ञानी है, और ज्ञानी के क्रोध नहीं होता। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि मुनि को क्रोध हुआ, और यह भाव गोस्वामी जी की हृदय हर्ष माना, कि ऊपर से क्रोध किया पर भीतर से प्रेम रस सानी वाणी सुनकर प्रसन्न हुए। भाई श्री राम जी में प्रेम होना हर्ष की बात है। इससे विश्वामित्र जी के ज्ञान की शोभा कहते हैं। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानू, कर्ण धार बिनु जिम जल जानू। तो इस तरह फिर तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, अनप संदेह नाश कह पावा। तो वाल्मीकि और आध्यात्मिक रामायण आदि अनेक रामायणों में ऋषियों ने विभिन्न प्रकार से वशिष्ठ जी द्वारा नृप यानी राजा दशरथ को समझाना लिखा है, किंतु बाबा गोस्वामी दास जी ने समस्त विधियों को ग्रहण कर खाली यह लिख दिया कि बहुविधि, यानी कोई विधि नहीं लिखी कि बहुत विधि से समझाए। तो इसलिए समझाने की विधि निकाल और तुरंत अति आदर दो तनय बोलाए, कि पुत्रों के समर्पण करने के प्रसंग को जोड़ दिया। भाई रघुकुल के अमल यश में मैल आते देख राजा के हृदय में जो कृपणता हुई, उसको निकालने के लिए शीघ्रता के कारण बहुविधि समझावा बाबा गोस्वामी दास जी ने लिख दिया। और क्यों समझाना पड़ा, अब वशिष्ठ जी को क्यों समझाना पड़ा, तो इसका एक कारण तो गीतावली और अध्यात्म रामायण में मिलता है कि मुनि ने कहा था कि डरपत हऊ साचहु स्नेह, बस सुत प्रभाव बिनु जाने। बूझिय बाम देव अरुकुल गुरु, तुम पुनि परम सयाने। और वशिष्ठेन सहा मंत्र दीयताम यदि रोचते, पप्रच्छ गुरु में कांते राजा चिंता परायण है। इसलिए राजा ने गुरु की सलाह ली गीतावली के कि रहे ठगी से नृपत, सुनि मुनि बर के बयन। काहिन सकत कछु राम प्रेम, बस पुलक गात भर नीर नयन।
गुरु वशिष्ठ समुझाई कहो, कि राजा को प्रेम से विह्वल देख गुरु वशिष्ठ ने स्वयं उन्हें एकांत में ले जाकर समझाया। और तीसरा कारण यह हो सकता है कि गुरु ने यह देखकर कि विश्वामित्र जी को बड़ा क्रोध आ गया है, जैसा कि वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि क्योंकि वहां उन्होंने क्रोधावेश में आकर राजा से कहा कि प्रतिज्ञा करके नहीं देते हो तो लो हम जाते हैं, तुम मिथ्यावादी होकर जियो। तो इनके क्रोध से या इनके कोप से पृथ्वी हिलने लगी। तब वशिष्ठ जी ने राजा को समझाया। और किस तरह? बहुविधि समझावा। भाई सभी रामायणों में समझाना एक सा नहीं लिखा, किसी ऋषि ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ, तो सबका पक्ष रखने के विचार कर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबको एक साथ बहुविधि समझावा कि बहुत प्रकार से समझाए। जैसे कि तुम्हारे कुल की उदारता प्रसिद्ध है कि प्राण जाहूं बरु बचनु न जाई, अमंगल लहैन जिनके नाही, कि प्रतिज्ञा के उल्लंघन से कुल के अमल यश में कलंक का दाग लग जाएगा। हे राजन, धर्म पर स्थित रहिए। भैया कि जो कोई किसी को कुछ देने को कहकर और फिर नहीं देता तो उसका तेज, धर्म, ज्ञान, तप, सत्य, शोभा और श्री सबके सब का नाश हो जाता है और वह अंत में यमलोक को प्राप्त होता है। और तुमने पहले कहा था कि कहो सो करत न लाभों बारा, और अब बदल गए, यह अनुचित है। विश्वामित्र जी बड़े क्रोधी हैं। देखो हमारे 100 पुत्रों को श्राप देकर भस्म कर दिया, वशिष्ठ जी बता रहे हैं, तो वे तुम्हारे कुल को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। तो इस तरह विभिन्न प्रकार से समझाया। और विश्वामित्र जी त्रिकालज्ञ हैं, वे भविष्य जानते हैं, इनके द्वारा कुछ अपूर्व कार्य होना है, भाई कुछ है। तो नृप संदेह नाश कर कह पावा, राजा ऐश्वर्य भूल गए हैं, माधुर्य में मग्न है, इसी से श्री राम रूप में संदेह है कि कह निश्चर यति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। तो यह संदेह था, वशिष्ठ जी के समझाने पर वो संदेह मिट गया। और संदेह के मिटते ही अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, मेरे प्राणनाथ सुत दो तुम मुनि पिता आन नहीं को। तो राजा जी ने अत्यंत आदर से दोनों पुत्रों को बुलवाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से शिक्षा दिया। और फिर मुनि से बोलते हैं कि मेरे प्राणनाथ सुत दो तुम मुनि पिता आन नहीं को, कि हे नाथ ये दोनों पुत्र मेरे प्राण और प्राणनाथ हैं, तो हे मुनि अब आप ही इनके पिता अर्थात रक्षा करने वाले हैं और कोई इनकी रक्षा करने वाला अब नहीं है, कि आप और कुछ नहीं, पिता ही हैं। इस तरह राजा जी कहते हैं कि अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। तो अति आदर, आदर तो सदा सब दिन ही करते रहे, पर आज वियोग का दिन है और आज अपने समीप से उनको विदा करना चाह रहे हैं, इसलिए अति आदर किया। भाई वशिष्ठ जी से प्रभु के ऐश्वर्य का बोध अभी अभी हुआ, इससे भी अति आदर हुआ। और हृदय लाई बहु भांति सिखाए, कि वियोग समझ स्नेहवश हुए, इसी से हृदय में लगाया। अब प्रश्न यहां एक उठता है कि ऐश्वर्य जान गए तो फिर हृदय लाई बहु भांति सिखाए, शिक्षा कैसी? भाई गुरु के समझाने से राजा को जब वशिष्ठ जी ने समझाया तो राजा का बुलाते समय अवश्य ईश्वरीय भाव रहा, किंतु जैसे ही रघुनाथ और छोटे भाई लक्ष्मण को देखे
तो देखते ही पुनः माधुर्य में मग्न हो गए और गुरु दत्त ज्ञान चलता हुआ, गुरु जी के द्वारा दिया हुआ ज्ञान चलता बना। अब वियोग का समय था तो वात्सल्य रस से हृदय में लगा लिया और शिक्षा देने लगे। भाई सामान्यतः बाहर जाते हैं तो घर में जो भी बड़े हैं, विशेषकर पिता हैं, तो वह देते हैं। जैसे मान लीजिए सफर में बच्चा जा रहा है तो इस तरह से जाना बेटा, ये करना, ये खाना, ये न खाना, यानी वो अपने अनुसार अपने ज्ञान विवेक से वो शिक्षा देता है। तो हृदय में लगाने का एक भाव यह भी है कि शरीर से तो वियोग होता है पर मेरे हृदय में बने रहना। अब बहुभांति, क्योंकि शिक्षा के संबंध में भी अनेक मत हैं। भाई इन्हीं को माता पिता और गुरु समझना, इनकी सेवा करना गुरु जी की, इनकी सेवा से संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। और गुरु के वचनों का कभी तिरस्कार न करना, इनकी आज्ञा का पालन करना, यह सब समझाया। और मुनिश्रेष्ठ से कह रहे हैं कि मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। पातीत पिता, जो रक्षा करे वो पिता है, तो आप ही अब इनके रक्षक हैं। इनकी रक्षा से हमारे प्राणों की रक्षा होगी, इसलिए इनकी रक्षा आप स्वयं करते रहिएगा। भाई अपने प्राण बचाने के लिए राजा ने अपना पितृत्व धर्म ऋषि में स्थापित कर दिया। इससे पिता पुत्र का संयोग बना रह गया। इसी से राजा की मृत्यु वियोग से ना हुई, नहीं तो जीवित न रहते। क्यों? क्योंकि जब श्रवण कुमार के पिता का श्राप है कि पुत्र वियोग में तुम्हारा प्राण जाएगा। अब पूर्व जन्म में राजा ने वर भी मांगा था, मन बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। ये वरदान भी माना है। और आन नहीं को कि हमने आपको इनका पिता कहकर सौंप दिया, यानी राम लक्ष्मण के आप पिता हैं, यह कहकर आपको दे दिया। अब आप इनके पिता ही हैं और कुछ नहीं है। तो इस तरह कि सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देई शीस, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। बहुत तरह से आशीर्वाद देकर राजा ने पुत्रों को ऋषि के सुपुर्द कर दिया, ऋषि को सौंप दिया, ऋषि के हवाले कर दिया। अब प्रभु माता के महल में गए और चरणों में माथा नवाकर चल दिए कि जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। अपुरुष सिंह दो वीर हर्षि चले मुनि भय हरन। कि पुरुषों में सिंह रूप अर्थात श्रेष्ठ कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि, समस्त ब्रह्मांडों के कारण और करण श्री राम। श्री राम। तो कारण और करण एवं कारण के बिना, कारण दोनों वीर भाई कि कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करण। तो मुनि का भय दूर करने के लिए हर्ष, प्रसन्नता और उत्साह पूर्वक चले कि सौंपे भूप ऋषि सुत। अपने पुत्र को ऋषि को सौंप दिया कि सौंपे भूप ऋषि सुत, सुत बहुविधि देहि शीस। पहले राजा मुनि से कह चुके कि तुम मुनि पिता आन नहीं कोऊ। कि जो वस्तु जिसकी होती है उसी को सौंपी जाती है। तो मुनि इनके पिता हैं, इसलिए सौंपे। और सौंपे लिखकर बाबा गोस्वामी दास जी ये दिखा रहे हैं कि पुत्रों का हाथ पकड़कर मुनि के हाथ में पकड़ा दिया। अब मुनियों ने अपनी अपनी रामायण में अनेक आशीर्वाद लिखे हैं, तो यहां बाबा गोस्वामी दास जी बहुविधि का उल्लेख कर
सभी मुनियों के भाव को एक साथ ग्रहण कर दिया। अजननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। माता के महल में जाना, वहां से चल देना, श्री राम लक्ष्मण जी की पिता का वचन पालन करने और मुनि के साथ जाने में श्रद्धा को दिखा रहे हैं। माता से मिलकर बहुत शीघ्र चले आए, विलंब नहीं किया, कि जिससे लोग यह न समझें कि मुनि के साथ जाने में रघुनाथ जी लक्ष्मण सहित जाने का मन नहीं कर रहे हैं, इसलिए शीघ्र ही चल दिए। तो पुरुष सिंह दो वीर, हरसि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। दोनों भारी सामर्थ्यवान हैं, प्रभु श्री राम रघुनाथ जी और अनुज लक्ष्मण जी, कि जैसे सिंह निर्भय निशंक अकेले ही हाथियों के झुंड समूह में घुसकर हाथियों के मस्तकों को विदीर्ण कर डालता है, तो वैसे ही प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों बिना सेना सहायक के ही असुर समूह जो मुनि को सताते हैं, जैसा मुनि ने राजा से कहा था कि असुर समूह सतावहि मोहि, तो उन्हीं असुर समूहों का नाश करने चले और नाश करेंगे। कि अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बनि खेलन आए। समुझ परी मोहि उन कई करनी, रहित निशाचर करी हैं धरनी। तो यहां पुरुष सिंह, वाल्मीकि रामायण में इस पुरुष सिंह रूप को मारीच ने खूब निभाया। वह रावण से कहता है, जब प्रभु श्री राम उसे दूर फेंक देते हैं, उसका प्राण नहीं हरते, तो वह रावण से कहता है कि यह मनुष्य सिंह सो रहा है, इसको जगाना अच्छा नहीं है। अब पुरुषों में सिंह रामचंद्र जी का रण स्थल में अवस्थान करना ही इस सिंह के संधि और बाल हैं, और रण कुशल राक्षस गण रूपी गजेंद्रों का यह सिंह नाश करने वाला है। यह सर रूपी अंगों से परिपूर्ण है और तीक्ष्ण आसी ही इसके दांत हैं। असौ रणांतः स्थिति संधि बालो, विदग्ध रक्षो मृगहा नृसिंह। सुप्तस्यत्वया बोधयुतम, न शक्यः सरांग पूर्णो निशितांसि दंष्ट्रः। दो वीर कि ये संग्राम में सम्मुख लड़ाई करके राक्षसों का वध करेंगे, किसी छल या छद्म से नहीं, बल्कि सम्मुख लड़ाई करेंगे। और हरसि चले, मुनि का भय हरण करने में दोनों को उत्साह है, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को। और यात्रा समय मन में हर्ष होना शगुन भी कहा है कि यस कही नाई सबन कहीं माथा, चले हरसि धरि रघुनाथा। जब हनुमान जी माता सीता जी की खोज के लिए समुद्र के इस पार से उड़ते हैं, तो उस समय कि अस कही नाई सबन कह माथा, चले हरसि धरि रघुनाथा। और इसी तरह कि हरसि राम तब कीन्ह पयाना, सगुन भये सुंदर शुभ नाना। तो हर्षित होना यह सगुण को भी दर्शाता है। और चले मुनि भय हरण, यज्ञ रक्षा असुर समूह के वध के हेतु दोनों भ्राता प्रभु श्री राम और लक्ष्मण मुनि के साथ चले हैं, मुनि का भय दूर करने जा रहे हैं। ये कार्य वीरों के हैं, इसी से यहां वीर और कृपा सिंधु विशेषण के साथ बाबा गोस्वामी दास जी लिख रहे हैं। और शत्रु का वध करने में बल और बुद्धि चाहिए। अखिल विश्व कारण करन, कि जो सकल विश्व के कारण है और करने वाले भी हैं, अर्थात विश्व के उपादान और निमित्त दोनों कारण आप ही हैं। जैसे घट का उपादान कारण पृथ्वी मृत्तिका है और निमित्त कारण कुलाल है,
ऐसे भी जो प्रभु हैं वह अपने भक्तों पर कृपा करके भक्त का भय हरने चले हैं। कहने का भाव कि भक्तों ही के लिए भगवान का अवतार है कि ऐसे प्रभु सेवक सब अहि, भगत हे तु लीला तनु गही। अब पुरुष सिंह कि पुरुषों में शेर, बबर शेर या नरशेर हैं, और असुर समूह इनके समान हाथी है। इनके सामने क्या है? हाथी के समान है। अब वीर हैं, अतः सेना सहायक की आवश्यकता नहीं है। मुनि के भय को हरण करने के लिए जाते हैं, हरने जाते हैं, क्योंकि आपके पास सिंधु है। जैसा अरण्य कांड में अस्थि समूह देखि रघुराया, पूछी मुनिन लागी अति धाया, निश्चरहीन करऊ मही, भुज उठाई पन कीन, सकल मुनिन के आश्रमनि, जाई जाई सुख दीन। भाई आप कृपा सिंधु है, और वीरता 5 प्रकार की कही गई है, और यहां पांचों प्रभु में दिखाई गई। त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो, विचक्षण है, पराक्रम महावीरो, धर्म वीर सदा स्वतः, पंचवीरा समाख्याता, राम एव च पंचधा, रघुवीर इति ख्यातः, सर्ववीरोपलक्षण है। त्यागवीर हैं इसलिए मतधीर हैं, माता पिता के वियोग का किंचित भी दुख नहीं है इसलिए दयावीर हैं, इसीलिए कृपा सिंधु मुनि भय हरन चले, और हरस चले, और पुरुष सिंह से पराक्रम और महावीर को दिखाया। अब मुनि भय हरण और यज्ञ रक्षा धर्म के कार्य हैं इसलिए धर्मवीर। अब विद्या वीर तो पहले ही कहा है कि जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, और आगे वाण विद्या में निपुणता दिखाते हैं कि एक ही बाण से ताड़का का वध कर डाले, और अखिल विश्व के कारण और करण हैं इससे विद्यावीर हुए। और सेना और सेवक साथ क्यों नहीं भेजे? तो इसका एक कारण कि ताड़का, मारीच और सुबाहु को किसी मुनि का श्राप था कि बालक विरथियों के हाथों से निरादर पूर्वक तुम्हारी मृत्यु होगी। ताड़का, मारीच और सुबाहु को किसी मुनि का श्राप था कि बालक विरथियों के हाथों से निरादर पूर्वक तुम्हारी मृत्यु होगी। और कारण कि प्रभु का प्रताप और ऐश्वर्य गुप्त रखने के विचार से मुनि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को पैदल ले गए। सेना और रथ साथ होने से संभव था कि निश्चर युद्ध करने ना आते, तो भी मुनि का प्रयोजन सिद्ध ना होता और इनका वध आवश्यक था, इसलिए बिना सेना आदि के गए। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहु हाथा। नेत्र लाल हैं, छाती वक्षस्थल चौड़ी और भुजाएं लंबी हैं। अनील जलज तनु श्याम तमाला, नील कमल और श्याम तमाल वृक्ष का सा श्याम शरीर है। और कटि पट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहा था। कमर में पीतांबर है जिसमें श्रेष्ठ तरकस कसे हुए हैं और दोनों हाथों में सुंदर धनुष बाण धारण किए हैं। तो मुनि की सहायता करने के लिए चले हैं, इसी से वीर रूप का वर्णन। और यह प्रथम दिग्विजय की यात्रा भी है। तो प्रभु श्री राम जी दिखाई कैसे दे रहे हैं? लाल नेत्र, विशाल हृदय और विशाल भुजाएं शत्रु को के लिए भयदायक हैं। और श्यामगात भक्तों का भय मोचन करने वाला है कि श्यामल गात प्रणत भय मोचन। श्री राम।
और तमाल, तमाल सुंदर सदाबहार वृक्ष, यह 15-20 हाथ ऊंचा होता है और अधिकतर पर्वतों पर और जहां तहां यमुना तट पर पाया जाता है। तो यह दो प्रकार का होता है, एक साधारण और दूसरा श्याम। तो श्याम तमाल की लकड़ी आबनूस की सी होती है, पर यह बहुत कम मिलता है। इसके फूल लाल और पत्ते गहरे हरे शरीफे के पत्ते से मिलते जुलते होते हैं। इस नाम का वृक्ष हिमालय और दक्षिण भारत में भी होता है। और कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहा था। पीत वस्त्र वीरों का बाना है, पहनावा है। अब भगवान को पीतांबर प्रिय है, पीतांबर उनका एक नाम भी है, प्रभु का नाम भी है। अब बर भाथा, अक्षय तुणीर को बता रहे हैं कि तरकस की श्रेष्ठता कही कि कितने ही वाण तरकस से क्यों न निकाले जाएं, पर कभी वो चुकता नहीं, खत्म नहीं होता, खाली नहीं होता। अरुचिर चाप सायक दुहा था, कि धनुष और वाण सुंदर हैं। और धनुष की सुंदरता यह है कि शत्रु के काटे न कटे, और बाण की सुंदरता कि किसी भी शस्त्र और अस्त्र से न रुके, न निष्फल हो, न व्यर्थ जाए, अर्थात अमोघ और अचूक है। जिमि अमोघ रघुपति के बाना। तो पंखों वाले अमोघ, अत्यंत तीक्ष्ण, वज्र के समान सदृश, पवन और मन के तुल्य वेग वाले वाण की बात कहा। और रुचिरता यह है कि इनसे मारे हुए जीव सदगति को प्राप्त होते हैं। कि जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे। रघुबीर सर तीरथ शरीर, नित्याग गति पई है सही। तो यह प्रभु के बाण की रुचिरता। और दाहिने हाथ में बाण है और बाएं हाथ में धनुष है, और धनुष बाण हाथों में लिए सजग हैं। कि श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देवमय जाना, मोहिनित पिता तजऊ भगवाना। एक श्याम, दूसरे गौर। श्याम गौर सुंदर दो भाई, और दोनों सुंदर भाइयों को पाकर विश्वामित्र महानिधि पाई। मानो विश्वामित्र जी महानिधि पा गए हैं और मन ही मन सोचते हैं कि प्रभु ब्रह्मण्य देवमय जाना, मोहिनित पिता तजऊ भगवाना। मैंने निश्चय जान लिया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव हैं और मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। तो श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। जो वर्णन श्री राम जी का है कि अरुण नयन उर बाहु विशाला, कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहा था। वही वर्णन श्री लक्ष्मण जी का भी है, पर उनका रंग पृथक है। इसी से सिर्फ पृथक रंग का बात कर बाबा जी आगे बढ़ते हैं। और दोनों भाइयों का श्याम गौर वर्ण कह महानिधि को पाना बताया कि विश्वामित्र जी मानो महानिधि पाए हैं। कारण कि 9 निधियों में से 2 निधियां श्याम और गौर भी हैं, नील और शंख। श्री राम जी नील निधि हैं और लक्ष्मण जी शंख निधि हैं। तो 9 निधियां कि महा पद्मश्च पद्मश्च, शंखो मकर कक्षपौ, मुकुंद कुंद नीलश्च, खर्बश्च निधियो नव। तो निधि राजा के यहां ही होती है। श्री राम लक्ष्मण जी भी राजा के यहां थे, राजा से मुनि को मिले, इसी से निधि पाई यानी निधि को पाना कहा। तो राजा ने निधि देने को कहा था कि मांगहूं भूमि धेनु धन कोसा, और यह कहकर फिर राजा का देना कहा
कि सौपे भूपति ऋषि ही सुत। अब मुनि का पाना कह रहे हैं कि विश्वामित्र महानिधि पाई। और साधुओं के धन तो भगवान ही है, इसी से भगवान के पाने पर महानिधि को पाना कहा। अब विश्वामित्र पूर्ण काम हो गए, मानो संख्या रहित धन पा गए। अप्रभु ब्रह्मण्य देवमय जाना, मोहिनित पिता तजेउ भगवाना। जैसे पिता दशरथ जी श्री राम जी को नहीं त्याग करते थे, वशिष्ठ जी के समझाने पर ही पुत्रों को मुनि के सुपुर्द किया, मुनि के हवाले किया था, तो वैसे ही श्री राम जी पिता को प्राण समान जानकर न त्याग करते भाई, क्योंकि भगवान का वचन है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम्। पर भगवान ने ऐसा नहीं किया। भाई मुनि को संदेह था कि भगवान साथ आवेंगे या नहीं आवेंगे। वे सोचते हैं, मुनि जी सोच रहे हैं कि यद्यपि राजा ने दे दिया था, फिर भी प्रभु कह सकते थे कि हम अभी युद्ध के लायक नहीं हैं, हम नहीं जाएंगे, तो हमारा कौन सा वश था। पर कैसी प्रसन्नता के साथ माता पिता को त्याग कर हमारे साथ चले आए, तो अवश्य ही ये ब्रह्मण्य देव हैं। अब किंचित संदेह नहीं, भाई मुझ ब्राह्मण के लिए तुरंत प्रसन्नता पूर्वक तैयार हो गए। तो अब एक प्रश्न बन सकता है कि श्री राम जी साथ जाने से इनकार करते तो राजा क्या अप्रसन्न न होते? भाई राजा की आज्ञा न मानते? तो इसका उत्तर कि राजा तो उल्टे प्रसन्न होते, क्योंकि जिनके प्रेम के लिए राजा ने उन्हें देने में नहीं कर दिया, और वे स्वयं यदि राजा के प्रेम के कारण न जाते, तब तो राजा अप्रसन्न क्यों होते? उनके मन की ही तो हो जाती, इससे वे अत्यंत प्रसन्न हो जाते कि बचन मोर तजि रही घर परिहरशील सनेऊ। तो इसी से मुनि सोचते हैं कि मोहिनित पिता तजेऊ। नित यानी निमित्त, मेरे निमित्त, केवल पिता के भेजने से नहीं आए, बल्कि मेरी हार्दिक इच्छा जानकर अपने मन से आए। आप भगवान हैं, समग्र ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं, इसलिए वे किसी अटकटे से नहीं आए। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो उनके पास ना हो और जिसकी उन्हें जरूरत हो। वे तो पूर्ण काम है, और किसी की अपेक्षा करके हमारे साथ आए हो, यह बात नहीं है। अब भगवान का भाव कि खड़ैश्वर्य संपन्न होकर भी सब सुख छोड़ हमारे साथ कष्ट उठा रहे हैं, जंगली मार्गों में पैदल हमारे साथ चल रहे हैं। तो चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोधि कर धाई। मार्ग में जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखा दिया, और सुनते ही ताड़का क्रोध करके दौड़ी। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि मुनि के साथ जब दोनों भाई एक भयानक वन में पहुंचे, तो उन्होंने उस वन का नाम आदि सब पूछा। तो मुनि ने बताया कि पहले वे बड़े हरे भरे मलद और कारूप देश थे। ताटका राक्षसी ने यहां से आधे योजन पर निवास करती है, और उसने इन देशों को उखाड़ डाला, उजाड़ दिया। तब से ये भयानक वन हो गए, और हम लोग ताटका वन से होकर चले, तुम उसका वध करो। और अध्यात्म रामायण में ताटका वन में पहुंचने पर श्री राम जी से यह कहना लिखा हुआ है कि मुनि के वचन सुनकर प्रभु श्री राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर तीव्र टंकार किया, जिससे सब दिशाएं गूंज उठी। और इस ध्वनि को सुनकर ताड़का जो है वो क्रोधित और कर्तव्य विमूढ़ होकर उठ दौड़ी। अब वाल्मीकि रामायण में ताटका का अनेक माया करना भी लिखा है, और अध्यात्म रामायण में ताड़का के आते ही श्री राम जी का उसे एक ही वाण से मार डालना कहा। मानस में मुनि दीन दिखाई कहकर कि जैसे ही कहा कि तुरंत सुन ताड़का, चले जात से कि ताड़का क्या मार्ग में मिली। ताटका वन में ताटका का निवास और उसका तथा उसकी दुष्टता का परिचय पहले ही करा दिया गया कि दीन दिखाई, और साथ ही सुनि ताड़का,
केवल अपनी आज्ञा में तत्पर करने के लिए। कि मुनि ने केवल दिखाया ही नहीं किंतु और कुछ कहा जो ताड़का ने सुना, तो मुनि ने उसकी ओर उंगलियों से निर्देश करते हुए कहा कि देखो ये ही ताड़का है, इस पर दया न करना। ये सुनकर ताड़का बड़े क्रोध से दौड़ी। तो मुनि ने कहा कि हे राम, हे महाबाहो, ताड़का राक्षसी रावण की आज्ञा से इस वन में रहती है और इसने बहुत से मनुष्यों मुनिपुत्रों को मार खाया है, इसे आप मार डालिए। इतना सुनते ही एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानिते ही निज पद दीन्हा। कि श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद दिया। जब भगवान क्रीड़ा करते हैं तब एक नहीं बल्कि अनेक बाण चलाते हैं, और नहीं करना होता है तो एक ही बाण से काम कर देते हैं। श्री राम जी दो बाण नहीं चलाते और अपने आश्रित को दो बार स्थापित नहीं करते। कहने का आशय एक ही बाण, कि ताड़का एक बाण से मरने वाली नहीं थी, अनेक बाणों से मारे जाने पर कहीं वो मरती तो मरती, और श्री राम जी ने उसे एक ही बाण से मार डाला। तो मुनि जी बहुत डरे हुए हैं, इससे निशाचरों को अपने अत्यंत पराक्रम की सूचना देने और गुरु की आज्ञा में अपना अनुराग और तत्परता दिखाने के लिए और मुनि का भय हरण करने के लिए प्रभु श्री राम ने एक ही बाण से ताड़का को समाप्त कर दिया। श्री राम जी ने शंका की थी कि स्त्री, अब यहां एक यह भी आता है कि प्रभु श्री राम ने एक शंका किया गुरु से, विश्वामित्र जी से, कि स्त्री वध कैसे करें या महापाप है। तो उस पर मुनि विश्वामित्र जी ने कहा कि इससे सब प्राणी व्याकुल हैं, अतः इसके वध से पुण्य होगा। भाई देर तक रण क्रीड़ा करते रहने से कदाचित वह शरण में आ जाती तो उसको फिर मार न पाए, और ताड़का का वध आवश्यक है क्योंकि गुरु जी की आज्ञा है, इसलिए कई बाण नहीं एक ही बाण में खत्म कर दिया। न शरण में आए न कोई धर्म संबद्ध बात आगे आई। निज पद दीन्हा, कि पूर्व के अनुसार परम सुंदरी यक्षिणी, वह ताड़का जो राक्षसी थी वह यक्षिणी पूर्व रूप में आकर चली गई। तो वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी के संकोच करने पर विश्वामित्र जी का विस्तृत समाधान का उल्लेख है। तो मुनि इस शंका पर कहते हैं कि जब किसी दुष्टा स्त्री के वध से चारों वर्णों का हित हो तो उसका वध करना राजा का कर्तव्य है, और ताड़का ने बहुतेरे मनुष्यों मुनियों आदि को मार खाया है, तो इसके वध से सदा के लिए लोग दुख से छूट जाएंगे और तुमको पुण्य होगा। और जो कोई भी अस्त्र शस्त्र लेकर सम्मुख आकर आक्रमण करे जिससे प्रजा पालन में विघ्न होता हो तो उसका वध उचित है, चाहे वह मित्र गुरु आदि क्यों न हो। इसलिए ताड़का का वध किया गया। ये मार्कंडेय पुराण में उल्लेख है। और निश्चरों से युद्ध का यहां से अथ श्री या श्री गणेश हुआ ताड़का वध से, यानी पहले स्त्री पर हाथ चलाना अमंगल। तो यहां अविद्या के नाश से काम आदि नष्ट हो जाते हैं, तो पहले अविद्या का नाश करना जरूरी है। ताड़का क्या थी? ताड़का अविद्या रूपणी है। नाम वंदना में ताड़का को दुराशा से रूपक दिया है कि सहित दोष दुख दास दुराशा। तो इसके वध से निश्चरों का भी वध होना सिद्ध हो गया। भाई बिना तामसी वृत्ति का संहार किए कोई पुरुष वीर नहीं कहला सकता। यही कारण है कि यहां पर प्रभु श्री राम ने सबसे पहले ताड़का का वध किया और कृष्णावतार में प्रभु श्री कृष्ण जी ने पूतना का वध किया। तो ताटका और पूतना दोनों स्थूल देह बुद्धि के प्रतीक हैं, जो स्थूल देह बुद्धि के प्रतीक हैं। और जब तक स्थूल देह बुद्धि का विनाश नहीं होता तब तक उसके पुत्र पौत्र परिवार आदि का विनाश संभव नहीं है, असंभव है।
कारण देह यानी अज्ञान का तो संहार ही करना पड़ता है, और वह ज्ञान रूपी पवित्र बाण से ही हो सकता है। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते, गीता में उल्लेख है। और जब ताड़का का वध किया कि तब ऋष निज नाथ ही जिय चीन्ही, विद्या निधि कहूं विद्या दीन्ही, जाति लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। भाई मुनि के पहले वाक्य कि प्रभु अवतरऊ हरन मही भारा, तो तब ऋषि जी ने जी से, हृदय से अपने स्वामी को पहचान कर उन विद्या सागर को वह विद्याएं दी जिससे भूख प्यास न लगे, शरीर में अमित बल और तेज का प्रकाश हो। तो वही मुनि विश्वामित्र जी के पहले के वाक्य कि प्रभु अवतरऊ हरन मही भारा, अब प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना। तो मुनि का प्रभु को जानना तो स्पष्ट है कि तब ऋष निज नाथ ही जिय चीन्ही, फिर इसको किस भाव से कहा? भाई विश्वामित्र जी को ईश्वरत्व ज्ञान पहले तो यथार्थ था, परंतु जैसे ही दशरथ जी ने पुत्रों को सौंप कर कहा कि तुम मुनि पिता आन नहीं को, तो तब से वात्सल्य रस की अधिकता हो गई। इस कारण मुनि प्रभु के वात्सल्य में ऐश्वर्य को भूल गए, और फिर जब एक ही बाण से ताड़का का प्राण हर लिया, उसका वध किया, तब फिर ऐश्वर्य की स्मृति हो गई कि ये ईश्वर हैं। अविद्या निधि कहूं विद्या दीन्ही, भाई जब तक नदी आदि का जल समुद्र से पृथक नदी में ही रहता है तब तक वह छोटा या थोड़ा रहता है, अब पर जब वह समुद्र में जाकर मिल जाता है तब वह बड़ा हो जाता है। तो वैसे ही यहां पर समझें कि जब तक विद्या मुनि के पास रही तब तक उसकी बड़ाई नहीं थी, किंतु जब वही विद्या विद्यानिधि अर्थात प्रभु के यहां आई तब उसने बड़ाई पाई कि विद्या दई जानि विद्या निधि विद्यहु लही बड़ाई, गीतावली में उल्लेख किया है। तो विद्या निधि को विद्या देना ठीक उसी प्रकार है जैसे कि समुद्र का अंजलि भर जल लेकर समुद्र को ही अंजलि देना है। कहने का भाव कि एक अंजलि जल से समुद्र ना तो कुछ बढ़ ही जाएगा और न ही घट, पर अंजलि देने वाले की कोई बड़ाई ही होती है। तो वैसे ही इस समर्पण से मुनि और उनकी विद्या को बड़ाई मिली। अब वाल्मीकि रामायण में मुनि ने कहा है कि यद्यपि ये सब गुण आप में विद्यमान हैं फिर भी इन्हें ग्रहण करो। और विद्या दीन ही कि बला अतिबला नामक अस्त्र विद्या के मंत्र मुनि ने दिए, और इस विद्या के प्रभाव से न तो शारीरिक परिश्रम ही कुछ जान पड़ता है, न ही कोई मानसिक कष्ट होता है, और न रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। तो मुनि ने और भी प्रभाव यह बताया कि इससे सोते या सावधान किसी भी अवस्था में राक्षस तुम्हारा अपकार नहीं कर सकते, नुकसान नहीं कर सकते, और तुम्हारे समान बलवान पृथ्वी में क्या बल्कि तीनों लोकों में कोई न होगा, क्योंकि ये विद्याएं सब प्रकार के ज्ञानों की जननी हैं। ये परा और बला अतिबला दो विद्याएं कहीं, बला अतिबला ये ब्रह्मा की पुत्री हैं और बड़ी तेजस्विनी हैं, इनसे बड़े बड़े लाभ होंगे। वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म रामायण के कल्पों में बला अतिबला अस्त्र विद्याएं ताड़का वध के पहले ही दी गई, किंतु मानस के कल्प में ताड़का वध के पश्चात दिया गया। तो जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा, भूख प्यास बंद होने से शरीर का बल और तेज प्रकाश जाता रहता है, समाप्त होता है, पर इस विद्या को पढ़ लेने से भूख प्यास न रहने पर भी बल तेज और प्रकाश बढ़ता ही जाता है। और इन दोनों विद्याओं का नाम बला और अतिबला है।
इस तरह आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आन, कंद मूल फल भोजन दीन भगति हित जानी। तो इस तरह समस्त अस्त्र शस्त्र समर्पण करके अब प्रभु को अपने आश्रम में लाकर उन्हें परम हितैषी या भक्ति प्रिय यह जानकर भक्तिपूर्वक कंद मूल फल आदि भोजन को प्रभु के सामने समर्पित किया। तो भक्तजन अब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी मुनि विश्वामित्र जी के आश्रम पर आ गए हैं। तो आश्रम पर पहुंचने और फिर आगे किस तरह यज्ञ रक्षार्थ कार्य होता है उसका श्रवण अमृतपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।